नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 5 यात्रियों के नजरिए इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यह आपकी दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। यात्रियों के नजरिए इसमें हम 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत आए थे। पहला यात्री अल बिरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा यात्री इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। और फ्रांसिस बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। तो इन तीनों यात्रियों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी, उसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं पहले। अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान में 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का केंद्र था, मतलब वहां स्कूल, विश्वविद्यालय, इस प्रकार अनेक संस्थाएं थीं। तो इसीलिए उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था और वो बुद्धिमान भी था। तो इसीलिए उसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू और क्योंकि वो भारत आया था इसलिए उसे संस्कृत भाषा भी आती थी। 1017 में सुल्तान महमूद ने उज्बेकिस्तान पर आक्रमण कर लिया और उज्बेकिस्तान पर विजय हासिल की। सुल्तान महमूद की जो राजधानी थी वो थी गजनी। तो जब वो विजय हुआ तो उज्बेकिस्तान में जो ख्वारिज्म के जो विद्वान लोग थे उन्हें सभी को बंधक बनाकर वो अपनी राजधानी गजनी ले आया। तो जब वो गजनी लेकर आया तो अल बिरूनी भी उनमें से एक बंधक था। अल बिरूनी भी बंधक के रूप में उसके साथ आया था, सुल्तान महमूद के साथ। जब वो गजनी आ गया तो क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, वहीं उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उसे फिर गजनी पसंद भी आने लगा। गजनी शहर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। पंजाब गजनी साम्राज्य का उस समय हिस्सा था। अतः 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल, विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी रचनाओं का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा, क्योंकि जो अल बिरूनी के साथ अनेक विद्वान आए थे, इन सब ने मिलकर इन जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद किया। आगे चलते हैं। अल बिरूनी की जो पुस्तक थी उसका नाम था किताब उल हिंद। एग्जाम में यह प्रश्न आता है 1 नंबर का कि अल बिरूनी की पुस्तक का नाम, तो बच्चे उसका उत्तर लिखते हैं उल हिंद, जबकि अल बिरूनी की जो पुस्तक है उसका पूरा नाम है किताब उल हिंद। तो आप लिखेंगे किताब उल हिंद। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अल बिरूनी ने इस पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद और इसकी जो भाषा थी वो अरबी भाषा में उसने पुस्तक लिखी थी। यह सरल थी और स्पष्ट भाषा थी। यह सरल भाषा में लिखी और बहुत स्पष्ट भाषा में, सब कुछ क्लियर है इसमें 80 अध्याय हैं। दर्शन, धर्म, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तोल तथा नापन विधियों, मूर्तिकला, कानून के बारे में इसमें लिखा गया है। विस्तार से भारतीय संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट शैली में था, मतलब प्रत्येक जो चैप्टर था वो एक विशिष्ट शैली थी उसकी। तो 3 प्रकार थे उसके। पहला, जब भी जो पाठ था वो आरंभ होता था तो एक प्रश्न आता था उसमें, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन था, जो उसने संस्कृत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया उसके आधार पर फिर वो वर्णन करता था। और अंत में अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना करता था। तो इस प्रकार विशिष्ट शैली थी इस पुस्तक की। अल बिरूनी का गणित की तरफ झुकाव था, इस पुस्तक को देखकर लगता है, क्योंकि उसकी पुस्तक से ज्यामिति के अनेक तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो ज्यामिति के अनेक जो तथ्य हैं उसको इस बुक में उसने समझाया है। तो लगता है कि शायद उसका गणित की ओर झुकाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है कि अल बिरूनी
अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने होंगे। आगे चलते हैं। ग्रंथों का अनुवाद, क्योंकि उसे संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा का ज्ञान हो गया था, तो इसीलिए उसने इन ग्रंथों का संस्कृत भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा के ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो उसने दंत कथाओं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी ग्रंथों का भी अनुवाद किया। कई संस्कृत कृतियों का भी उसने अरबी भाषा में अनुवाद किया, जैसे पतंजलि का अरबी भाषा में अनुवाद किया। जो पतंजलि 1 नंबर का प्रश्न आता है कि पतंजलि का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? अल बिरूनी ने पतंजलि का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। यूनानी गणितज्ञ हुए हैं एक, और उनका नाम था यूक्लिड, और उनके जो ज्ञान था उसका उसने संस्कृत में अनुवाद किया। तो यूनानी गणितज्ञ ने जो जो बातें लिखी थी अपनी पुस्तक में, उनका उसने संस्कृत में अनुवाद किया। आगे चलते हैं। एक अपरिचित संसार की समझ, मतलब कि जब वो भारत आया तो वो कैसे समझा संस्कृत को, उसने क्या क्या बातें कही संस्कृत को लेकर, कौन कौन सी उसे समस्याएं आई और उन समस्याओं को से निजात उसने किस प्रकार पाया, वो हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत विशाल पहुंच वाली एक भाषा है, ये अल बिरूनी ने कहा। अरबी की तरह इसमें भी शब्दों और विभक्तियों दोनों में इस भाषा की विस्तृत समझ है, ये उसने कहा। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए किया है। एक ही शब्द का जब हम बोलते हैं तो उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, यह उसने कहा। अब उसको ये संस्कृत को समझने में कौन कौन सी बाधाएं आई हैं और उस पर उसने कैसे विजय प्राप्त की, वो पढ़ लें। संस्कृत फारसी और अरबी से बहुत भिन्न है, क्योंकि वो फारसी और अरबी जानता था, तो उसने कहा ये संस्कृत भाषा जो है फारसी और अरबी से बहुत भिन्न है और इसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है इसको समझना। और इसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसने ट्रांसलेट किया था अरबी भाषा में, वो भी ट्रांसलेशन जो अनुवाद है वो कार्य भी बहुत कठिन है। धार्मिक अवस्था और प्रथा यहाँ की भिन्न है, ये अल बिरूनी ने कहा। उसने कहा कि लोगों को, यहाँ के लोगों को अभिमान है, एकदम से कोई सी बात क्लियर बताते नहीं है, यह उसने कहा। अब उसको इन समस्याओं का जब सामना करना पड़ा तो उससे उसने निजात किस प्रकार की, उसने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति का सहारा लिया। इनका उसने अध्ययन किया, क्योंकि ये संस्कृत में थे, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, इनको पढ़ा और तब उसने अपने लेखन में उसका सहारा लिया, क्योंकि उसको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग एकदम से बताते नहीं थे। तो उसने पुस्तकें पढ़ी और उसी से उसने जाना कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है और उस प्रकार अपने लेखन में फिर लिखा, अपनी बात लिखी। आगे चलते हैं। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अब अल बिरूनी ने जब जाति व्यवस्था का विवरण किया है तो पहले उसने फारस के बारे में बताया है। उसने बताया कि फारस में 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग थे। अब वे कौन से थे? पहला घुड़सवार और शासक पहले वर्ग में आते हैं, दूसरे भिक्षु, तीसरे आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सा, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, और चौथा कृषक और शिल्पकार। ये 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग फारस में थे, ऐसा उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। और उसने बताया है कि ये चारों ही सामाजिक वर्ग बिल्कुल समान थे, इनमें कोई भिन्नता नहीं थी, कोई बड़ा नहीं था और कोई छोटा नहीं था। अब अल बिरूनी ने भारत के बारे में क्या है कि अल बिरूनी ने ब्राह्मणों की अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया है और उसके अनुसार हर अपवित्र वस्तु पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी रहती है, यह अल बिरूनी ने कहा। अब जैसे उसने उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य जो है वो हवा को स्वच्छ करता है और उसी प्रकार समुद्र में जो नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है,
जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये अल-बिरूनी ने कहा, तो इसीलिए उसने कहा कि जाति व्यवस्था की अपवित्रता की धारणा जो है वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो इसीलिए जो है ये उसने कहा ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र का में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। यह किस यात्री ने कहा? तो किसने कहा? अल-बिरूनी ने कहा है। आगे उसने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। उसने बताया कि जैसा कि आपको भी पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भारत में सामाजिक वर्ण थे। तो इन जो चारों में उसने बताया कि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के सिर से हुई है। इसी प्रकार क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के कंधों से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है। तो ये कि अल-बिरूनी ने किस प्रकार वर्णन किया है इसके बारे में आता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मा का जो मस्तिष्क है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और उसके जो कंधे हैं उनसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार वैश्य हैं उनसे उनकी उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और जो चरण है उससे उत्पत्ति शूद्रों से हुई है, शूद्रों की हुई है। तो उसने ये बताया कि जो इन सभी सामाजिक वर्गों में अंतर है, ब्राह्मण को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में इतना अंतर नहीं था और वैश्य और शूद्र में भी इतना अंतर नहीं था, लेकिन ये सभी वर्ग कमतर और बेहतर माने जाते थे, ऐसा उसने अपने उसमें लिखा है। उसने लिखा कि इन वर्गों के बीच अंतर होते हुए भी वे एक ही शहर, एक गांव में समान घरों में मिलजुल कर रहते हैं और समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार उसने बताया कि ब्राह्मणीय जो ग्रंथ है उसमें इसमें अंतर बताया है कि ये ब्राह्मण बहुत उच्च वर्ण है, सबसे श्रेष्ठ वर्ण है, और फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन फिर भी ये मिलजुल कर रहते हैं, समाज में ऐसा है, उसने ऐसा महसूस किया। फिर अल-बिरूनी का वर्णन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह प्रभावित था। संस्कृत ग्रंथों का जैसा कि आपको बताया उसने अध्ययन किया, उसी के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। इन ग्रंथों में जाति व्यवस्था से संचालित नियम लिखे गए हैं। वास्तव में यह व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। तो जब उसने जाति व्यवस्था के नियम जो पढ़े तो उसने ये देखा, उसने यह पाया कि जाति व्यवस्था के नियम जितने लिखे गए हैं कठोर, उतने कठोर है नहीं, महसूस नहीं होते। निम्न वर्ग सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी अर्थतंत्र में वे शामिल थे। समाज का जो अर्थतंत्र था उसमें वे शामिल थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वे अर्थतंत्र में शामिल नहीं थे, तो उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस वाले पाठ को। आगे हम पढ़ते हैं, गृह कार्य को देख लेते हैं। अल-बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के बारे में लिखी, इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से सुन लेंगे और यह लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगला है जाति व्यवस्था की अपवित्रता की धारणा के बारे में अल-बिरूनी ने क्या कहा था, आपको बताया था, सूर्य और समुद्र वाला वो उदाहरण देते हुए बहुत अच्छी तरह से इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से 10 अतिरिक्त 1 अंक वाले आपको प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। चॉइस आपकी है, आप रिक्त स्थान बना सकते हैं, सही गलत बना सकते हैं, मिलान बना सकते हैं और एक उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। तो 10 प्रश्न आपको बनाने हैं, इससे आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आज हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा है, आगे हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप। यह भाग समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।